नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है 15 जून 2023। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो हम एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे अभी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 11 अगस्त 2022 को राज्यसभा का सभापति कौन था? तो आप सभी जानते होंगे, राज्यसभा के सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और बात करें तो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। सदस्यता में 246 सदस्यों की एक समिति है और वर्तमान राज्यसभा में 246 सदस्य हैं। इसमें से 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कहता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बात करें तो गंगा नदी की एक अन्य धारा भारत में पश्चिम बंगाल में ही अलग होकर हुगली नाम से कोलकाता शहर से होकर बंगाल की खाड़ी में भारतीय भाग में गिरती है। बंगाल के दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम से पूर्वाभिमुख बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो विष्णुदत्त शर्मा हैं। पंचतंत्र के बारे में और बात करें तो पंचतंत्र का तात्पर्य है अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था और यह सबसे पुराने जीवंत ग्रंथों में से एक है। पंचतंत्र का अन्य भाषाओं जैसे फारसी, सीरियाई और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान थे। अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो कालिदास एक संस्कृत लेखक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश आदि शामिल है। कालिदास से भी प्रश्न पूछते हैं। कालिदास की पुस्तक से ना कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनकी बुक भी आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ के जाइएगा आप। अगले हैं, वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में रामायण शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये इंडेक्स है वो पढ़ के देख के जाइएगा। बैडमिंटन में है वो 1 या 2 से खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ है उसमें कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पोलो में है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। चेस में 2 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2। कबड्डी में 7। हॉकी में 11 और बेसबॉल में 9। ये प्रमुख खेल हैं, इनमें खिलाड़ियों की संख्या एसएससी एमटीएस में अभी पूछी गई थी इनमें से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन नेशन वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन हेल्थ योजना शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे ये फेमस युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वो पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीडीपी में डी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में डी का विस्तृत रूप घरेलू है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी समय के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं
और सेवाओं के बाजार मूल्यों या कीमतों का योग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाला लाजपत राय किस समाज से जुड़े हुए थे? तो उनका संबंध था आर्य समाज से। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। इनके बारे में और बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला जो पहली थी वो नरगिस दत्त थी। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। नरगिस के पिता उधमचंद मोहनदास एक जाने माना डॉक्टर थे। उनकी माँ जद्दनबाई मशहूर नर्तक और गायिका थी। नरगिस बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकार रही जिन्होंने इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वे राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राज्यसभा के नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो वो भी नरगिस दत्त है और पद्मश्री पाने वाली अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में, पुअर का एंटोनियम क्या होता है? पुअर का अर्थ होता है वो होता है गरीब या कमज़ोर। तो इसका एंटोनियम होगा वो रिच, वेल्थ और सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में जब बॉल मारने के बाद टप्पा खाकर ग्राउंड के बाहर जाती है तो क्या होता है? तो वो उसे 4 रन कहते हैं। और बॉल मारने के बाद सीधा ग्राउंड को टच किए हुए बाउंड्री पार कर जाती है तो उसे 6 रन कहते हैं। ये 6 रन वाला प्रश्न है वो कल SSC-MTS के सेकंड फेज में पूछा गया था। और ये 4 रन वाला है, ये SSC-MTS के फेज फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आगे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन में डाउट है कि दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे ने बताया था कि मोस्ट वैल्यूएबल 2018 का प्लेयर, तो इसमें कंफ्यूज है कि ये कौन है तो दोनों में से एक क्वेश्चन। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन जो भी सही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन सा सही था। अगला क्वेश्चन है, 2018 में क्रिकेट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो सुनील नारायण थे। वो ये IPL की बात है। और इसी से क्वेश्चन था 2018 का विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन था? तो ये थे विराट कोहली। ये लिस्ट है वो ICC द्वारा जारी की जाती है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो IPL यानी BCCI का द्वारा किए जाते हैं, उससे जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बारे में बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था। अगला है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये संविधान संशोधन है वो 44वां, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 89वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था। उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया गया था। एक और है, 2003 के 92वें संविधान संशोधन को बोडो, डोगरी, संथाली और मैंथाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था। अब संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाडली योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो लाडली योजना का प्रारंभ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 मानी जाती है, जो कि व्यवस्थित तरीके से हुई थी। वही स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई वो कोशिका यानी सेल होती है। और बात करें तो कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो उपापचय, पर्यावरण की प्रतिक्रिया, विकास और प्रजनन की क्षमता जैसे गुणों को दिखाती है। इसे जीवन की निर्माण खंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, वहाँ स्थित है। और बात करें तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण के आवासीय पुरास्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर के संरक्षक थे वो बैरम खां थे। बैरम खान थे जो हुमायूं का सहयोगी तथा उनके नाबालिग पुत्र अकबर का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये है राउफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो शुद्ध रक्त है वो धमनियाँ ले जाती हैं। धमनियाँ है वो शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है और अंगों में सूक्ष्म कोशिकाओं में अंत हो जाती है, जिनके द्वारा अंग पोषण और ऑक्सीजन रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां धमनी कहलाती हैं। इनमें रक्त प्रवाह तेजी व कुछ दाब पर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक से कि रघुराम राजन की पुस्तक का क्या नाम था? तो इनके पुस्तक थी वो थर्ड पिलर थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से कि मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो चेरव या बांस नृत्य ये ऑप्शन में था। अन्य लोक नृत्य मिजोरम के हैं वो फेमस लोक नृत्य वो चेलम, चेराव, खुल्लम, बांस नृत्य, ये लोक नृत्य वो मिजोरम के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइडर कप कौन से खेल से संबंधित है? तो राइडर कप वो गोल्फ से संबंधित है। इसके बारे में और बात करें तो राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वो लोकेश शर्मा है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा और लोकेश शर्मा है। यह पुस्तक पीटी उषा की आत्मकथा है। तो दोस्तों, एसएससी में खिलाड़ियों से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न पूछे जा जाते हैं। तो आप कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, तो उनको हम बात करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगली पुस्तक है स्ट्रेट फॉरम द हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक है। सनी डेज ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है। अगली पुस्तक है अनब्रेकेबल, ये मेरी कॉम की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की पुस्तक है। अगली पुस्तक है एज अंगेस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। अगला पुस्तक है प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है टच बाय गॉड, हाउ वी वॉन द मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप, ये डिएगो माराडोना की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, तो ये मोहम्मद अली की पुस्तक है। अगली पुस्तक है वाइट सॉकर मैटर्स, ये पेले की पुस्तक है। इन पुस्तक में से आने वाले शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो ये पुस्तक आपके लिए मोस्ट हो जाती है, तो यहाँ से पुस्तक को पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। और बात करें तो 1 नवंबर 2022 को अपना 23वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा था और समारोह के एक भाग के रूप में रायपुर तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की मेज़बानी की थी। इसकी विजेता टीम थी वो सिक्किम थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काकोरी कांड में कौन कौन शामिल थे? तो काकोरी कांड में ये हुआ था जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला? तो ये मिला था वो रिकी केज को मिला था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमत गार आंदोलन किसने किया था? तो ये किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और 1929 में ये आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। लिबर्टी का सिनोनिम पूछा था। तो लिबर्टी का सिनोनिम होता है वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंटोनियम ऑफ सिमिलर यानी समान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो डिफरेंट, अनलाइक, डिससिमिलर इसका होगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में, आने वाले एग्जाम में आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।